हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे क्लासेस में, दैट इज व्हाट सोहम एजू वर्ल्ड में, एंड आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स अड्डा पे। देखो क्लास, आज हम क्या लेके आए। लास्ट लेक्चर में सरफेस टेंशन को स्टार्ट कर दिया था, तो आज उसे ही कंटिन्यू कर देते हैं। आज के कॉन्सेप्ट्स क्या है देखो क्लास। शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। टेस्ट ट्यूब में आप पानी डालते हो तो आपको मेनिस्कस कैसे दिखता है? कॉनकेव मेनिस्कस दिखता है, यस और नो क्लास। उसमें ही मर्क्यूरी डालोगे तो कैसे दिखेगा? कॉन्वेक्स मेनिस्कस दिखेगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? कभी कभी फ्लैट सरफेस दिखता है, तो उन शेप्स को हमें स्टडी करना है। बेसिकली ऐसा क्यों होता है वो अच्छी तरह डिटेल में सीखना है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे देखो, मैंने 3 तो केसेस ऑलरेडी लिख दिया हूँ। क्या? कॉनकेव शेप मिलेगा, कॉन्वेक्स मिलेगा एंड फ्लैट मिलेगा। बट उसके भी पहले जनरलाइज एक्चुअली कौन से फोर्स एक्ट करेंगे जो बाउंड्री पे मॉलिक्यूल है उसके साथ। देखो, ये समझो लिक्विड है, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल ग्लास के साथ कॉन्टैक्ट में है ना, तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो फर्स्ट उस मॉलिक्यूल का खुद का वेट होगा, दैट इज व्हाट वेट फोर्स। ऐसे में बोल दूं क्लास, ये लिक्विड है, लिक्विड सेम लिक्विड है ना, मतलब क्या होगा? कोहेसिव फोर्स। तो यहां से यहां तक कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? देखो, ये 90 डिग्री है ना, तो रिजल्टेंट 45 डिग्री पे होगा, यस और नो क्लास। सो दिस इज व्हाट कोहेसिव फोर्स Fc बार। एंड ये मॉलिक्यूल यहाँ पे पूरा ग्लास है ना, ग्लास। तो ग्लास एंड दैट लिक्विड, उनके बीच में क्या होगा? अलग अलग डिफरेंट है मॉलिक्यूल्स, मीन्स अधेसिव फोर्स। करेक्ट है। तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा? इस डायरेक्शन में होगा, यस और नो क्लास। तो बेसिकली हमें इन 3 फोर्स को स्टडी करना है। बट यहाँ पे ना ये W जो है बहुत ही छोटू सा फोर्स है, तो हम उसे निग्लेक्ट करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 0। तो बेसिकली हम कौन से 2 फोर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे पूरे लेक्चर में? पूरा लेक्चर बस अधेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स, इन दोनों की जोड़ी ही सीखनी है। इज दैट क्लियर टू? इफेक्ट क्या होगा जब Fa बड़ो होगा, Fc बड़ो होगा, तब क्या क्या केसेस आएंगे वो हमें स्टडी करना है। क्लियरिटी? तो ये जनरलाइज केस हमें समझ में आ चुका है। अब देखो, फर्स्ट है कॉनकेव। कॉनकेव के लिए हमें क्या लेना है? वाटर ग्लास। तो ये ग्लास है और इसमें वाटर है। क्लियरिटी? तो ये बाउंड्री वाला मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है। आपको दिखने के लिए मैंने बहुत बड़ा निकाला। इज दैट क्लियर टू यू? अब इसके ऊपर फोर्सेस देखो। लिक्विड वाटर क्या होगा? कोहेसिव फोर्स। बट वी नो दैट वाटर और ग्लास का जो अधेसिव फोर्स होगा ना, वो बड़ो है देन वाटर कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम एरो से दिखा रहे हैं, तो अधेसिव फोर्स बड़ो दिखा हो गया, दिस इज व्हाट Fa बार। एंड कोहेसिव फोर्स छोटू सा दिखा हो गया, दिस इज व्हाट कोहेसिव फोर्स Fc बार। अब हमें कॉन्सेप्ट पता है। देखो, वेक्टर में हमने कॉन्सेप्ट देखा था, पैरेललोग्राम लॉ। ये P बार होगा, ये Q बार होगा, तो P बार एंड Q बार का रिजल्टेंट हम कैसे निकाल देते हैं? पैरेललोग्राम ड्रॉ करके ये डायगोनल, मतलब रिजल्टेंट मिलता था, दैट इज व्हाट R बार, यस और नो क्लास। एंड विथ रिस्पेक्ट टू P बार जो रिजल्टेंट है उसे हम क्या बोलते थे? अल्फा। और एक फॉर्मूला क्या था? tan अल्फा इज इक्वल टू ये Q है तो ये भी Q होगा, तो Q का अपोजिट कंपोनेंट मतलब Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। याद है क्या क्लास? इस फॉर्मूला को, इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। अगर किसी मेरे व्यूअर को ये पता नहीं होगा तो 11th फिजिक्स में आप जाके चेक कर लो, या 11th मैथ्स में भी आप जाके चेक कर लो। मैंने वेक्टर वाले सेक्शन में ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। इज दैट क्लियर टू यू? चलो, तो ये हमें यूटिलाइज करना है। देखो क्लास,
अभी यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो ऐसे कुछ तो पैरेललोग्राम मिलेगा। तो रिजल्टेंट कहाँ पे आया, इस डायरेक्शन में आया। दिस इज व्हाट आर बार रिजल्टेंट बार, यस और नो क्लास। अभी देखो क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, प्यार से सुनो। ये अगर रबर होगा, रबर, और बीच में से मैंने फोर्स अप्लाई किया तो रबर ऐसे होता है, ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो रबर ऐसे हो जाएगा, यस और नो, ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा ना। अगर फोर्स अप्लाई किया तो उस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, यस और नो क्लास। मतलब क्या है, देखो ये सरफेस है, यहाँ पे जो सरफेस था वैसे ये सरफेस है। अगर मैंने फोर्स लगाया तो अकॉर्डिंगली वो सरफेस अपना शेप को चेंज कर देता है, यस और नो। इज दैट क्लियर टू? अब यहाँ पे भी सिमिलर थिंग हो रहा है। देखो क्लास, एक्चुअली ये सरफेस ऐसा है एंड रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर ऐसे एक्ट हो रहा है, तो ये सरफेस है ना जो, वो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से सस्टेन नहीं कर पाएगा, वैसे ही नहीं रहेगा। ओके नो, मीनिंग समझ में आना? ऐसे था सरफेस एंड रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसे लगा तो वो वैसे के वैसे नहीं रहेगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, तो वो ऑलवेज, जो सरफेस है ना, ऑलवेज ट्राई क्या करेगा, ये जो रिजल्टेंट है उसके परपेंडिकुलर में सरफेस को रखेगा। अब ऐसा क्यों होता है, बहुत ही सिंपल उसका रीजन है। अगर सरफेस परपेंडिकुलर में होगा रिजल्टेंट के, तो रिजल्टेंट उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? देखो मेरी कार को ऐसे जाना है, कार है ऐसे जाना है, और उसको मैंने थ्रेड लगा दिया एंड 90 डिग्री पे खींचा, तो कभी कार मूव होगी क्या? मतलब क्या, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर फोर्स इसके ऊपर कभी एक्ट नहीं होगा। वही फंडा यहाँ पे है। तो वो सरफेस क्या करेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके परपेंडिकुलर में सरफेस को रखेगा। मतलब क्या होगा, देखो क्लास, ये समझो परपेंडिकुलर ऐसे कुछ तो है, ये डॉटेड लाइन, तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो इस डायरेक्शन में ग्लास के ऊपर चढ़ जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे सिचुएट हो जाएंगे, यस और नो क्लास। सिमिलरली यहाँ पे भी वही फिनोमिना आपको दिख जाएगा। तो देखो ना, इसी फिनोमिना को क्या बोल रहे हैं बेटा, कॉन्केविटी। क्या बोल रहे हैं, कॉन्केविटी। देखो कॉन्केव शेप मिलने लगा। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? देखो बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझना, दैट इज व्हाट माय प्रायोरिटी। ओके नो, एक बार समझ में आ गया तो हम आराम से लिख सकते हैं, बट समझा ही नहीं तो रटना पड़ेगा, एंड फिजिक्स में वो पॉसिबल नहीं है क्लास। तो ये समझ में आ चुका है। अब यहां पे हमने क्या कंसिडर किया वो मैं बताता हूं। देखो हाँ क्लास, हमने फर्स्ट कंसिडर किया एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी। सेकेंड हमें क्या पता चला, अगर ये एंगल पूरा थीटा होगा, मतलब क्या, एंगल बिटवीन एफ ए एंड एफ सी इज इक्वल टू थीटा, तो वो कितना होगा, ये 90 और ये 45 होगा ना। रिजल्टेंट देखो 45 पे, तो 135 डिग्री होगा, यस और नो क्लास। तीसरा, ये एफ ए एंड आर के बीच में अगर एंगल अल्फा है, क्या है, एंगल अल्फा है, तो अल्फा कैसे मिल रहा है मुझे, एक्यूट एंगल मिल रहा है, यस और नो क्लास। अब यहाँ पे हमने कुछ एज्यूम किया, एज्यूम मतलब ऐसा होता है नेचर, हमें पता है कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी, बट ना ये ग्रेटर मतलब एग्जैक्टली कितना ग्रेटर, इसके बारे में कमेंट करते तो ज़्यादा अच्छा लगता था। बाबा दुगना होना चाहिए, नहीं बाबा 1.5 टाइम्स होना चाहिए, कितना ग्रेटर होना चाहिए मिनिमम, वो भी तो इम्पोर्टेंट केस है, एंड उसे हमें स्टडी करना है। लास्ट ईयर के बुक में ये सारा चीज़ था ही नहीं, सिर्फ इतना ही लिख के देते थे एफ ए इज ग्रेटर देन। अभी हमें डिटेल में स्टडी करना है बॉस, तो देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है डिटेल स्टडी के लिए। क्या मैं बताता हूँ, देखो क्लास, ये tan अल्फा, अल्फा है ना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमें, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा। अब देखो क्लास, प्यार से सुनो, ये p बार है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिजल्टेंट, मतलब यहाँ पे p बार कौन होगा, ये p बार जैसा एक्ट करेगा और ये q बार जैसा एक्ट करेगा, यस और नो क्लास। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है, q साइन थीटा, q मतलब fc, तो fc साइन
थीटा कितना है क्लास हमारा 135, इज दैट क्लियर टू यू? अपॉन पी प्लस पी मतलब क्या यहाँ पे एफ ए प्लस एफ सी कॉस 135। अरे अच्छी तरह से समझा। अब यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, साइन 135 एंड कॉस 135 के वैल्यूज। देखो 135 एंगल मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, वहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा एंड कॉस नेगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 45 मतलब साइन 45 इज 1/√2। वैसे भी आपको ASTC रूल पता है ना, वहां से आप फाइंड कर लेना, 1/√2 आ जाएगा। तो मैं इस चीज को कैसे लिख दूं, FC अपॉन √2 लिख दूं, चल जाएगा। और ये cos 135 माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो ये कैसे दिखना चालू हो जाएगा क्लास, माइनस FC अपॉन √2, यस और नो क्लास। तो ये हमारा हो गया tan अल्फा का एक्सप्रेशन। अब सुनो, यहां पे एक थर्ड पार्ट क्या लिखा था, अल्फा इज एक्यूट। एक्यूट मतलब लेस देन 90, यस और नो क्लास। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to 90, दैट इज व्हाट एक्यूट एंगल का, वहां पे सारे रेशोज पॉजिटिव होते हैं। तो tan अल्फा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर tan अल्फा की वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए तो ये जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन 0 चाहिए, यस और नो क्लास। पॉजिटिव चाहिए तो मुझे कंडीशन क्या मिल गया यहां से, एफ ए माइनस एफ सी बाई √2 इज ग्रेटर देन 0। एंड ये इस साइड चला गया तो क्या मिल जाएगा क्लास, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाय √2। सो यही तो है वो कंडीशन क्लास, एफ ए इज ओनली ग्रेटर देन एफ सी। कुछ दम नहीं है इसमें, इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है, बट एफ ए इज एफ सी बाय √2 टाइम्स ग्रेट, मतलब 1/√2 टाइम्स एफ सी से ग्रेटर अगर एफ ए होगा तो ही मुझे कॉन्केविटी नजर में आ जाएगी अच्छी तरह से। क्लियरिटी क्लास, देखो ये बहुत वैल्यूएबल है। ये जनरलाइज कुछ आइडिया, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो मेरे हर एक व्यूअर को ये समझा है अच्छी तरह से, यस और नो। अब इसी के बेसिस के ऊपर हम सेकेंड एग्जाम्पल भी देखने की कोशिश करते हैं। अच्छी तरह से समझा, प्लीज लिख के लो क्लास, सिर्फ देखो मत। अब इसके लिए हमें एग्जाम्पल लेगा Hg प्लस ग्लास, मतलब क्या, मर्क्यूरी ग्लास बीकर में डालना है। अब ये मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल जो ग्लास के साथ अटैच है उसके ऊपर क्या होगा, देखो क्लास, मर्क्यूरी को मर्क्यूरी के साथ जाने में मजा है, मतलब क्या, उनमें कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है देन मर्क्यूरी ग्लास का अधेसिव फोर्स। इसलिए यहाँ पे मैं कोहेसिव फोर्स जो 45 डिग्री पे है वो बड़ो दिखाऊंगा, यस और नो क्लास, एंड अधेसिव फोर्स छोटू सा दिखाऊंगा, यस और नो क्लास। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, प्यार से देखो। तो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट आर बार। फिर से मैं क्या बोलूंगा, रिजल्टेंट आर बार इस सरफेस को सस्टेन नहीं करेगा। ये सरफेस रिजल्टेंट आर बार को सस्टेन नहीं करेगा, तो क्या होगा, सरफेस अपना थोड़ा डायरेक्शन चेंज करेगा। कौन से डायरेक्शन में जाएगा, रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे कुछ तो होगा, यस और नो क्लास। तो इसीलिए ये मोलिक्यूल्स ना ऐसे नीचे उतरते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? और यहां पे भी वही फिनोमिना होगा, इसीलिए नीचे उतर जाएंगे तो ये बेसिकली ऐसा शेप मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? और इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स शेप। तो ये हो गया कॉन्वेक्सिटी, ओके नो, ये था कॉन्केविटी और ये कॉन्वेक्सिटी। तो देखो क्लास कितना सिंपल एनालिसिस था यार। हमें सिर्फ ये समझ में आना चाहिए रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर में सरफेस अपना शेप रखेगा। इसीलिए यहां पे क्या हो गया, वो ग्लास के ऊपर चढ़ गया, यहां पे नीचे उतरा है। इज दैट क्लियर टू यू? अब फिर से कंडीशन देखो, हमने क्या अज्यूम किया था यहाँ पे, एफ सी इज ग्रेटर देन एफ ए। यहाँ पे थीटा भी कितना होगा, 135 ही डिग्री होगा। एंड अल्फा क्या है यहाँ पे देखो, विथ रिस्पेक्ट टू एफ ए, ये रिजल्टेंट क्या है, ऑब्ट्यूज है, यस और नो।
बट फिर से मैं बोलूंगा एफ सी ग्रेटर देन एफ ए, मतलब एक्चुअली कितना ग्रेटर वो तो हमें नहीं समझा, तो उसके लिए फिर से यही फंडा यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, ऐसा एक्सप्रेशन मिला था tan अल्फा इज इक्वल टू, बट यहाँ पे अल्फा एक्यूट था, यहाँ पे अल्फा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज 90 to 180, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है क्लास। अब ये रेशो अगर मुझे नेगेटिव चाहिए तो ये डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, यस और नो। तो मुझे कंडीशन क्या मिलेगा, एफ ए माइनस एफ सी अपॉन √2 इज लेस देन 0। ये यहां पे चला गया तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ सी बाय √2 इज ग्रेटर देन एफ ए। ये √2 यहां पे चला गया तो √2 टाइम्स एफ ए। ये ग्रेटर कितने टाइम्स है, √2 टाइम्स एफ ए। तो देखो ये कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, एफ सी इज ग्रेटर देन एफ ए, कितना नहीं पता। ये देखो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट √2 टाइम्स एफ ए से बड़ो वैल्यू होना चाहिए एफ सी का, देन एंड देन ओनली वी गेट कॉन्वेक्सिटी। इज दैट क्लियर टू यू? मोर स्पेसिफिक रिजल्ट मिल रहा है हमें, यस और नो क्लास। अभी तीसरा केस भी हम देख लेते हैं क्लास, फ्लैट। फ्लैट सरफेस चाहिए, तब उसके लिए क्या करेंगे देखो, वाटर इन सिल्वर का ग्लास होगा ना, उसमें पानी ले लो तो आपको फ्लैट सरफेस मिलेगा। देखो क्लास क्या हो रहा है यहां पे, प्यार से देखो, ये मॉलिक्यूल्स है, ओके नो। वाटर का कोहेसिव फोर्स ऐसा होगा एंड अधेसिव फोर्स ऐसे होगा कि जिससे, सुनो, कोहेसिव फोर्स ऐसा होगा कि जिससे क्या होगा, इनका रिजल्टेंट है ना एग्जैक्टली इस लाइन पे आना चाहिए। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो देखो ये रिजल्टेंट क्या मिला, आर बार, दिस इज व्हाट एफ ए बार, दिस इज व्हाट कोहेसिव फोर्स एफ सी बार। तो रिजल्टेंट देखो इस तरह से आ जाता है एग्जैक्टली इस ग्लास के बाउंड्री पे। तो सरफेस क्या होगा, सस्टेन नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट, मतलब यही तो है, इसीलिए फ्लैट सरफेस मिलेगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? अब इस केस में आप देखो क्लास, हमने एफ ए या एफ सी ये बड़ो है छोटो ऐसा एनालिसिस नहीं किया, हमने क्या देखा, अल्फा 90 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 90। तो यहाँ पे एक ही केस है, अल्फा हमें क्या मिलता है, 90 मिलता है। इज दैट क्लियर टू? ना एक्यूट ना ऑब्ट्यूज, इज दैट क्लियर टू यू? तो हम अल्फा के वैल्यू से आराम से बोल सकते हैं, आइदर कॉन्केव मिलेगा या कॉन्वेक्स मिलेगा या फ्लैट मिलेगा। एक्यूट है कॉन्केव, ऑब्ट्यूज है कॉन्वेक्स, 90 है फ्लैट। क्लियरिटी, यस और नो? चलो देखो क्लास, तो यहां पे मुझे कंडीशन क्या मिलेगा, एफ सी एंड एफ ए का, वो भी देख लेते हैं। अल्फा 90 है, मतलब क्या हो गया, tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है उसे 0 होना चाहिए, मतलब क्या हो गया, एफ ए माइनस एफ सी बाय √2 इज इक्वल टू 0, मीन्स एफ ए इज इक्वल टू एफ सी बाय √2। सो ये हो गया हमारा एनालिसिस, एग्जैक्ट एनालिसिस क्लास। एफ ए इज इक्वल टू एफ सी बाय √2, मतलब यहाँ पे एफ सी ही बड़ो होने वाला है, बट वो स्पेसिफिक रेशो में ही बड़ो चाहिए, √2 टाइम्स एफ ए ही चाहिए। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है पक्का? ये कौन सा एग्जाम्पल था, वाटर इन सिल्वर कप। इज दैट क्लियर टू यू? अब एक और केस है, उसे भी हमें मिस नहीं करनी है क्लास। देखो मैं इसको रब कर देता हूं एंड वो इंपॉर्टेंट केस को बता देता हूं। देखो क्लास, हाँ प्यार से सुनो, प्योर वाटर एंड प्योर ग्लास, अब इसमें हमें फिनोमिना कैसे दिखने वाला है वो देखो। ये प्योर वाटर है एंड प्योर ग्लास, तो ये मॉलिक्यूल हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। अब क्या होगा मालूम है, इसमें प्योर वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, ग्लास के साथ उसका जो अधेसिव फोर्स है ना वो मच ग्रेटर है
देन कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर। मतलब क्या होगा देखो क्लास, ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा और ये एकदम ही छोटू सा है, तो ये निग्लिजिबल है। मतलब इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा पैरेललोग्राम को यूज करके, तो वो भी क्या होने वाला है, ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस एफ ए ओनली। यस और नो? तो ये रिजल्टेंट भी ऑलमोस्ट ऐसे ही कुछ तो दिखने वाला है ना, दैट इज व्हाट आर बार। तो वी कैन से ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एफ ए बार। आर बार क्या है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एफ ए बार है, बिकॉज ये जो एफ सी बार है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। यस और नो क्लास? तो सरफेस क्या होगा, अगर फोर्स अप्लाई किया रिजल्टेंट आर, तो सरफेस सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो क्या करेगा, रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने सरफेस को रखने की कोशिश करेगा। मतलब ये वाटर ड्रॉप से ना बेसिकली ऐसे चिपके हुए रहेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? इसलिए आप डिस्टिल्ड वाटर कभी ग्लास वाले बीकर से ऐसे ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम वाटर ड्रॉपलेट्स ना इनर सरफेस को चिपके हुए दिखेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो क्लास, यहां से कुछ जनरलाइज ना एक ऑब्जर्वेशन भी आप कर सकते हो, स्टिक एंड नॉन स्टिक वाला ऑब्जर्वेशन। देखो हाँ क्लास, फर्स्ट यहां पे क्या था, एफ ए बड़ो होता देन एफ सी। तो जहां जहां पे अधेसिव फोर्स बड़ो है देन कोहेसिव फोर्स, वहां वहां पे स्टिकिंग वाली प्रॉपर्टी है, इसीलिए पानी स्टिक करता है ग्लास के इनर सरफेस को। बट इसके अपोजिट केस यहां पे एफ ए बहुत छोटू है देन एफ सी, तो यहां पे स्टिकिंग वाली प्रॉपर्टी नहीं होगा, इसीलिए मर्क्यूरी है ना ग्लास को स्टिक नहीं करेगा। जब हम मर्क्यूरी ग्लास में से ट्रांसफर करेंगे तो पूरा का पूरा मर्क्यूरी ट्रांसफर हो जाएगा, वेराज वाटर है ना, कुछ ड्रॉपलेट्स उसके इनर सरफेस को चिपके हुए रहेंगे। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? ये फील करो यार, आप अपने लैब में ये देख सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? एंड यहां पे तो बहुत सारा दिखेगा। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह है से समझा है क्लियरिटी के साथ। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहा था, मिनिस्कस, कॉन्केव क्यू, कॉन्वेक्स क्यू, फ्लैट क्यू वगैरह वगैरह। सो होपफुली मेरे हर एक बच्चे को ये डिफरेंट लिक्विड के शेप्स कैसे फॉर्म होते हैं वो अच्छी तरह से समझे। ओके नो क्लास? देखो ये अंडरस्टैंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो लिखने हमें आराम से आ जाएगा, क्योंकि ना सरफेस टेंशन के ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव पे क्वेश्चंस बन जाएंगे। स्पेशली नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं कैपिलरी एक्शन सिखाऊंगा ना, उसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। बट उसके लिए ये सारा बेसिक्स नॉलेज हमें चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज होगा तो हम आगे के भी टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से क्रैक कर देंगे। सो आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करो, देन आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को ये शेयर करो, उन्हें हमारी स्टूडेंट अड्डा की फैमिली में इनवाइट करो। ओके नो? आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्लीज़ प्रेस करना भूलना नहीं है। क्यों? बिकॉज मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाएगी। बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको समझेगा भी नहीं। सो इज़ दैट क्लियर टू यू? So thank you for watching this video. Bye bye.